Hello and welcome back to Excelshare Academy. Myself, Dr. Ruby Singh. So, in the series of interviews which I have started, wherein I interview all the CSR qualified candidates, listening to their experiences and the time strategies in order to help the others. So, in this episode, I have invited Mr. Tarun Gupta, who is residing at Jaipur currently and teaching at Let's Talk Academy. So, he has also cleared his exam, CSR exam. So today we are going to listen to him, like what was his experience, what was his strategies, time management in order to qualify the exam. So currently he's teaching also, so he'll be more motivating and guiding in more proper way. So let's hear him out. हेलो तरुण, कैसे हो? हेलो, मैं अच्छा हूँ। आप बताइए। मैं भी एकदम बढ़िया। तो जैसे कि मैंने बताया कि मैंने ये इंटरव्यू सीरीज चालू किए हैं ताकि बच्चे मोटिवेट हों और उनको थोड़ा आइडिया मिले कि कैसे हमें सीएसआर या डीबीटी आईसीएमआर एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो उसी सिलसिले में मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ कि आपने कैसे किया? प्रिपरेशन सीएसआई की एक सिंपल पार्ट था। सिंपल पार्ट बोल सकते हैं कि जब आप बीएससी से पढ़ रहे थे तो आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि आप करना क्या है। करेक्ट। ठीक है, जैसे मेरे मन में क्लियर था कि मुझे एमएससी के बाद एमएससी के साथ ही मुझे सीएसआर क्वालिफाई करना है। तो मैंने उसके लिए अपना बीएससी से बेस बनना स्टार्ट कर दिया। अब बेस कैसे बनता था, आप टीचर्स के पास जाते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं अपने, टीचर बताते हैं, आपके जितने क्वेश्चंस आएंगे, जितनी क्वेरीज आएंगी, उतना टीचर आपको एक्सप्लेनेशन देगा। और जब मैंने एमएससी में किया था तब मैं करता था कि मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, टीचर ने मुझे एक्सप्लेनेशन दी, अगर मैं उस एक्सप्लेनेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाया तो मैं रेफरेंस बुक को जाके देखता था। हाँ, सही। और वन मोर थिंग, एमएससी के टाइम से ही रिसर्च पेपर पढ़ने की मैंने आदत डाल ली थी। बहुत बढ़िया। तो जितना था उससे मैंने सब कुछ गेन किया अपना। तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि जितना कर सकते हैं एमएससी से अपना बेस बनाना स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बाद में हम उतना नॉलेज नहीं ले पाते तो हम एमएससी में ले सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने एमएससी का प्रोजेक्ट कहाँ किया था? एमएससी का प्रोजेक्ट मैंने टाटा मेमोरियल सेंटर के किया था, कैंसर में। तो मेरा टॉपिक था ग्लायोब्लास्टोमा पे। तो मुझे उस टाइम पे पता पड़ा कि रिसर्च एक्चुअली होती कैसी है। बिल्कुल बिल्कुल। कि रिसर्च में हमको क्या क्या नीड होती है। थ्योरेटिकली बहुत पढ़े थे, लेकिन प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं वो हमें वहां जाके पता पड़ता है। और जैसा कि मैंने देखा कि जो मेरी लैब थी और जो मेरे साइंस लैब थे उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया था उस टाइम। डिपेंड करता है कि आपका इंस्टीट्यूट कैसा है, आपको एक्सपोजर कैसा मिलता है। प्रेफर करते हैं कि आप अच्छे इंस्टीट्यूट में जाइए, अच्छे रिसर्च को देखिए। हाँ। तो इसके बाद अभी क्या मतलब ऑडियंस को बताना चाहोगे कि कैसे करना चाहिए? अभी फिलहाल आप क्या कर रहे हैं? तो वो सब थोड़ा शेयर कीजिए हमारे साथ। अभी तो फिलहाल मैं एक कोचिंग में पढ़ाता हूँ सीएसआर के स्टूडेंट्स को। जब मैंने सोचा कि ठीक है पीएचडी का मुझसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा सा परिस्थिति मेरी वैसी नहीं रही, लेकिन पीएचडी मस्ट होनी चाहिए सबके लिए। अच्छा एक्सपोजर मिलता है अगर आपने बायोटेक या लाइसेंस ली है तो। तो बेसिकली सीएसआर क्वालिफाई करने के लिए दो चीज जरूरी है, आपका टाइम मैनेजमेंट और आपकी क्यूरियोसिटी। करेक्ट करेक्ट। क्यूरियोसिटी होगी तभी आपके पार्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। और पार्ट्स इज इम्पोर्टेंट फॉर सीएसआईआर। एज यू नो कि एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का होता है। टाइम मैनेजमेंट ये है कि 3 आवर्स का टाइम है, उसमें अपने को 75 अटेम्प्ट करने हैं। ऐसा लगता है कि 75 3 आवर्स में हो जाएगा, लेकिन नहीं हो पाता है। बिकॉज पार्ट ए का क्वेश्चन भी आता है एप्टीट्यूड का अपना, तो वो भी इम्पोर्टेंट है। आफ्टर ऑल 30 मार्क्स का सवाल है। तो मैं प्रेफर करता था कि मैं पहले पार्ट सी को अटेम्प्ट करूं। मोस्टली टाइम पार्ट सी लेता था। तो मैं सोचता था कि एक क्वेश्चन में मैं ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट का खर्च करूं टाइम अपना। तो उससे होता था कि हाँ 2 मिनट तक मैंने सारे ऑप्शंस पढ़े, सब कुछ किया। इससे देखा कि हाँ 25 अटेम्प्ट करने हैं, तो मैं ऑलमोस्ट 20 से 23 तक कर देता था हर बार। फिर हम आते थे पार्ट ए पर, क्योंकि वो स्कोरिंग है सबके लिए। पार्ट बी पार्ट सी हर कोई कर सकता है, लेकिन पार्ट ए बायोटेक वाला मुश्किल से करता है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड मैथ से नहीं होता है। तो पार्ट ए के क्वेश्चंस के लिए जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं घर बैठ के उतना ही सफिशिएंट है।
क्योंकि पार्ट ए इतनी टफ नहीं होती है अपने। हाँ, पार्ट बी मेमोरी बेस्ड था, तो जितना हम रेफरेंस बुक पढ़ते हैं, जितना हम कुछ ही क्वेश्चंस का आंसर देखने के लिए रिसर्च पेपर से जाते हैं, तो हम उसके आसपास की लाइन भी देखते हैं, तब पता पड़ता है कि हमने कैसे आंसर दिया उसका। अच्छा, इस पोर्शन के लिए हम हाईएस्ट 60 मिनट रखते हैं। 35 क्वेश्चंस के लिए 60 मिनट, इतना आप अटेम्प्ट कर सकते हो। हाँ, और पार्ट ए के क्वेश्चंस के लिए 45 मिनट, जो रिमेनिंग टाइम है वो आपका पार्ट सी के लिए बचना चाहिए। इस तरीके से करेंगे तो पेपर पूरा सॉल्व होगा और मार्क्स बहुत सही आएंगे। बहुत सही आएंगे। ये तो जब मैंने एमएससी में दिया, हाँ, बोलिए फर्स्ट बोलिए। अटेम्प्ट में, तब मेरा पेपर छूट गया था। ओहो, क्योंकि मुझे टाइम मैनेजमेंट के बारे में किसी ने नहीं बताया था। लेकिन जब टीचर से मैंने बात की कि हाँ सर मैं कैसे करूँ अटेम्प्ट, तो उन्होंने मुझे बताया ऐसा कर सकते हो। तो मैं भी ये बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि आप लोग भी इस स्ट्रेटेजी को अपनाओ, आपका पेपर पूरा होगा। ये नहीं बोल सकते कि 4 महीने की मेहनत में आप CSR क्रैक कर लोगे। एटलीस्ट आपको 1 साल चाहिए अच्छी JRF के लिए। मैंने भी पहला जब अटेम्प्ट दिया तब मेरा LS क्लियर हुआ, लेकिन LS से संतुष्टि नहीं होती अपने को, JRF तो चाहिए। फेलोशिप कहाँ से मिलेगी, उसी से मिलेगी। तो JRF करने के लिए मिनिमम 1 साल की रिक्वायरमेंट है कि आप स्टडी करो। क्वेरीज पूछो अपने सीनियर्स से, टीचर्स से, कलीग से, जितने भी, अगर आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हो रिसर्च के लिए तो वहां पूछो उनसे। मेरा CSR में एट्रैक ने बहुत रोल प्ले किया है, क्योंकि वहाँ जितने भी सीनियर्स थे मेरे, उन्होंने मुझे बहुत नॉलेज दी हर टेक्निक्स के बारे में, जिससे मेरा टूल्स एंड टेक का पार्ट अच्छा हुआ। हाँ, करेक्ट। मेरा वर्क सेल बायो का था, तो उन्होंने मुझे उसके बारे में बताया। हाँ, और ब्रेन ट्यूमर कैंसर के मेरे बेसिक्स क्लियर हुए वहां जाके। तो इनफैक्ट अच्छा लगता है कि आप जहाँ सीखते हैं जाके। हाँ, ये तो बिल्कुल सही कहा आपने। और अभी अपने कोचिंग क्लास या अपने टेलीग्राम चैनल के बारे में बताएंगे, ताकि थोड़ा ऑडियंस को भी इंफॉर्मेशन मिले। बिल्कुल, एक हमारा यूट्यूब चैनल है बायोटेक बीट्स करके, आप सर्च बार में जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी वीडियो चल रही है। और फिलहाल मैं अभी लेट्स टॉक एकेडमी जयपुर में पढ़ाता हूँ। हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है बायोटेक बीट नाम से, जहाँ पे हम डेली क्विज कराते हैं एप्टीट्यूड की, एज वेल एज हमारे CSIR के पार्ट बी और पार्ट सी की। वहाँ पे हम डेली एक रिसर्च पेपर पोस्ट करते हैं ताकि आप उससे पढ़ के आए। हम ट्राई करते हैं कि जो क्विज हो वो टाइम बेसिस पे हो, टाइम बाउंडेशन पे, जैसे 2 मिनट 3 मिनट, ताकि बच्चों को लगे कि हाँ ये टाइम बेसिस पे चल रही है। और हम उसका फिर बाद में लीडर बोर्ड भी शो करते हैं। तो वहाँ आप आकर ज्वाइन कर सकते हैं, हमें देख सकते हैं कि बच्चे डिस्कशन भी करते हैं कि हाँ भाई इस क्वेश्चन का आंसर ये नहीं होना चाहिए। अगर हमारी तरफ से कोई गलत क्वेश्चन पुट हो गया है तो बच्चे को करेक्ट करते हैं। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। तो तरुण, काफी इंफॉर्मेशन मिली है मुझे आपसे। आई होप बच्चों को भी अच्छा लगे, थोड़े और मोटिवेट रहें। तो और कुछ आप हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे? बच्चे अगर ऐसा करेंगे तो शेयर के लायक है। एट्रैक का मेरा किस्सा था एक, कि जब मैंने वहां पर सीखा ट्रेनिंग के टाइम पे, तो मुझे लगता था कि गाइड को हमेशा लीनियंट होना चाहिए सबके लिए, कि गाइड सिखाए आगे होके सीखो। बट मेरे केस में ऐसा नहीं था। मुझे उस टाइम बुरा लगता था कि टीचर मेरा कैसा है, मेंटर मेरा कैसा है, मुझे कुछ सिखा नहीं रहा है। लेकिन बाद में मुझे पता पड़ा कि उन टीचर ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। क्योंकि आप कभी किसी भी सेल लैब में जाके सीधा आप सेल को हैंडल नहीं कर सकते हो। करेक्ट, अलाउड नहीं होता शायद ट्रेनिंग्स को, लेकिन मुझे सिखाया गया, सीधे ही सिखाया गया। तो वो अच्छा पार्ट था कि मेरे को एक्सपोजर मिला, उन्होंने मुझे बताया। एक होता है ना कि आपकी गलती बता के कुछ बताता है कि हाँ यार आप किस जगह गलत। तो मैंने वो, अगर कोई आपको डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है तो आप डिमोटिवेट मत होइए उस चीज से। ट्राई करो कि उससे कुछ मोटिवेशन मिले, पॉजिटिव थॉट्स मिले कि हाँ यार हमको हमारे सर ने ऐसा बोला तो हमें इस पे ऐसा इंप्रूवमेंट करना चाहिए। अगर डिमोटिवेट हो गए तो कुछ नहीं होगा लाइफ में। मोटिवेशन तो मुश्किल है। हाँ, बिल्कुल। मोटिवेशन जरूरी है, जरूरी है, क्यूरियोसिटी जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, टीचर्स और अपने जो भी आपको बता रहे हैं उनकी रेस्पेक्ट करना सीखो, क्योंकि आपको अपने तरीके से बता रहे हैं।
आपको अपना कुछ मान के, कभी जब कोई छोटा भाई मान के बता रहा है या कोई स्टूडेंट मान के बता रहा है, तो उनके पास क्वेरीज लाएं, तो उनसे ऐसी उम्मीद करें कि हाँ वो हमको ढंग से बताएं। जब आपको बताएंगे तो वो भी आपसे उम्मीद करते हैं कि हाँ आपको भी थोड़ा सा बेसिक्स पता होना चाहिए। अगर बेसिक्स नहीं पता है तो उनसे जाके बोलिए कि सर हमें बेसिक्स नहीं पता है, आपके पास डायरेक्ट आए हैं, तो थोड़ा सा अच्छा लगता है कि हाँ चलो बच्चे ने ऐसे सही बोला कि उसके बेसिक्स नहीं पता है। वो चीज का जरूर ध्यान रखिए हर बार। बहुत बढ़िया। तो आई जस्ट होप कि सारे बच्चों को ये सब थोड़ा मोटिवेशन लगे एंड कुछ सीखे वो हमसे और बिल्कुल मोटिवेट रहे और एग्जाम अच्छे से देते रहे। थैंक यू तरुण अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू। थैंक यू। Hello, welcome. So thank you Tarun for sharing your experiences and the strategies which you have followed. I hope this was really helpful to the others also, and please share your more ideas and more motivation talks with us in future session also. So thank you for joining us.